बात की थी कि दिस इज प्रोबेबली द बेस्ट कॉम्बिनेशन ऑफ बॉलिंग फॉर इंडिया इन ईयर्स, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन जो इस वर्ल्ड कप के अंदर हम देख रहे हैं, तो दे कैन स्टॉप न्यूजीलैंड। बिल्कुल देखें, बिल्कुल वहीद साहब ने सही कहा कि बेस्ट कॉम्बिनेशन है इंडिया की। अगर हम हमेशा देखें इंडिया की बैटिंग की बात करते रहे हैं, उनकी कैप्टनसी की बात करते रहे हैं, लेकिन अब ये बात है कि हम उनकी बॉलिंग की बात कर रहे हैं, उनके पेसर्स की बात कर रहे हैं, उनके स्पिनर्स की बात कर रहे हैं। सो क्रेडिट यहाँ पे जाता है। और जैसे कि पिच का वहीद साहब ने कहा भी कि यूज्ड पिच है, सो दोनों टीम्स के लिए है तो एक जैसी, लेकिन यहाँ पे जो इंडिया के स्पिनर्स हैं उन्हें फ़ायदा भी ज़्यादा होगा। अब जो न्यूजीलैंड है, या तो वो ग्लेन मैक्सवेल वाली कोई वहाँ पे किरदार अदा करें, और दूसरी बात ये है कि जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वो 5 रन से हारे थे, वो वाली मोटिवेशन लेके आए। मैं वहीद साहब से यहाँ पे क्वेश्चन पूछना चाहूँगी कि वहीद साहब, आपने यहाँ पे अभी पिचेस की बात की, आज की पिच के बारे में तो बात हो रही है, लेकिन आज डेली मेल पे एक आर्टिकल आया कि जिसमें ये कहा गया कि अब आप ये भूल जाएं कि बिग 3 है, बिग 1 है, इंडिया जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड को रन कर रहा है। और जो पूरा वर्ल्ड कप है, उन्होंने ये एक्यूज किया है कि इंडिया ने पिचेस के साथ टेलरिंग की है, और जो पाकिस्तान की पिच थी उसमें भी किसी दूसरी पिच पे खिला दिया गया। तो आपके ख्याल में ये जो न्यूज़ है, इसमें कितनी हद तक सदाकत है, और क्या बीसीसीआई या आईसीसीआई से किसी को आके इस चीज़ का जवाब नहीं देना चाहिए आपके ख्याल में? पूरा टूर्नामेंट ही ये तो एक्यूज हो रहा है, मतलब इसको आप सवाल उठा रहे हैं उसके खिलाफ। ये देखें, ये फजूल बातें हैं। बात ये एट द एंड ऑफ द डे जो है, टीम को आके ग्राउंड पे खेलना पड़ता है, चाहे जैसी भी पिच हो। आप कहें कि चलो जी हम मान भी लेते हैं एक सेकंड के लिए कि जी पिचेस में इंडिया के लिए हेल्प की पिचेस बनाइए, लेकिन आप मुझे बताएं कि 9 मैचेस में आज 10वां मैच हो रहा है, कौन सी ऐसी पिच थी सिवाय एक जो पहला मैच था ऑस्ट्रेलिया से जहाँ थोड़ा सी स्पिन हुई बॉल, उसके अलावा तो सारी वैसी पिचेस थी जो दूसरी टीमें खेलती रही है। देखिए, ये हमारी थोड़ी सी जो है ना पाकिस्तानी एक जहनियत है कि हम असल में ये एक्सेप्ट नहीं करते कि यार इंडिया हमसे बहुत आगे निकल चुका है क्रिकेट में। मतलब उनका स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है, उनके स्टेडियम तो देखें आप, उनके स्टेडियम्स का हाल देखें कि टॉप क्लास स्टेडियम उन्होंने बना लिए हैं, और उनका एक मतलब उनकी क्रिकेट बहुत आगे जा चुकी है। अब हम इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। अब ये जो आज सुबह मैच से पहले जो शोर मचा यूज पिच का, कोई ऐसा इशू ही नहीं है भाई। मतलब जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ है अभी ऑस्ट्रेलिया में, उसमें दोनों सेमीफाइनल में यूज पिचेस इस्तेमाल हुई थी, तो उसमें तो किसी ने शोर नहीं किया कि भाई यूज पिचेस क्यों इस्तेमाल हो रही है। और आईसीसी के लॉज में कोई ऐसी चीज नहीं है कि जी आपको ये मतलब फ्रेश पिच ही रखनी है नॉकआउट मैचेस के लिए। तो इंस्टेड ऑफ लुकिंग फॉर एक्सक्यूजेस, वी शुड ट्राई टू लर्न कि इंडिया ने क्या चीज सही की है कि इंडिया जिस मकाम पे पहुंचा हुआ है और इंडिया इतना अच्छा खेल रहा है। ये बातें बड़ी फजूल सी लगती है, मुझे बचकाना लगती है कि जी वो इंडिया को दूसरी बॉल दे दी, पिच में जो है वो दवा डाल दी, तो क्राउड ने ऐसे कर दिया। ये सब बहानेबाजियां, ये एक्सक्यूजेस होते हैं। ये आप सीखे टीम से, आप देखें कि यार क्या उन्होंने सही किया है, क्या वजह है कि वो इतना अच्छा कर रहे हैं, उनकी टीम इतना इंप्रूव हो गई है, और जो चीजें उन्होंने सही की है आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी क्रिकेट में भी। तो दीज आर ऑल एक्सक्यूजेस, नथिंग एल्स। और मैं समझता हूं कि इस किस्म की बातें करके आप एक टीम जिसने इतना अच्छा खेला है कि मतलब अब तक अनडिफीटेड है वो इस टूर्नामेंट में, आप उसकी परफॉर्मेंसेस को डिग्रेड कर रहे हैं इस तरह बात करके। ये हमें जो है ना इस चीज से निकलना पड़ेगा। ये पूरे वर्ल्ड कप में यही चलता रहा है। सोशल मीडिया पे मैं देखता रहा हूँ पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे लोग कुछ ना कुछ रोज आना एक नई कहानी चलती थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। एट द एंड ऑफ द डे क्रिकेट जो है वो ग्राउंड पे खेली जाती है, और ग्राउंड पे चाहे जैसी भी कंडीशंस हो, अगर आप परफॉर्म नहीं कर सकते उन कंडीशंस में तो आप बेकार है फिर। तो बात वही है कि मतलब इंडिया has performed very well in this World Cup. That is why they are in the semi-finals and they look like they will win the semi-final also. बिल्कुल। और मतलब बहुत से लोग तो ये भी कहने लग गए कि इट्स नॉट इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इट्स इंडियन क्रिकेट काउंसिल। तो ऑफ कोर्स इस पे जैसे वहीद भाई कह रहे हैं कि दीज आर एक्यूजेशंस एंड दे आर फॉल्स एक्यूजेशंस। बात ये है कि देखें, बात ये कि जब एक बोर्ड के पास इतना पैसा हो और इतनी बड़ी उनके पास मतलब बिलियंस में बात चल रही हो, तो जाहिर सी बात है यार वो इन्फ्लुएंशियल बोर्ड होगा, क्यों नहीं होगा, बहुत इन्फ्लुएंशियल बोर्ड होगा वो। अगर कल हमारे पास इतना पैसा होगा तो हम पे भी ये इल्जाम लगेगा कि जी हम जो आईसीसी को चलाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता प्रैक्टिकली यार। मतलब मैंने तो यहां तक सुना टीवी पे कि जी वो इंडिया में दूसरी टीमों पे जादू कर दिया गया। मतलब ये क्या फजूल बात वो हार्दिक पांड्या का दिखा रहे थे कि वो बॉल पे कुछ पड़ के फूका तो वो आउट हो गए। वो वो बेचारा कह रहे हैं कि भाई मैं मतलब, उसने बोला हार्दिक ने, उसने कहा यार मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि अच्छी गेंद पड़ जाए, मतलब मुझे मारना पड़े। तो मुझे ये लगता है